मुझे ऐसा लगता है ना, यंग जनरेशन ना कच्चा घड़ा है, एंड विद इन 3 months 35,000 पीपल बिकेम पार्ट ऑफ दिस। वाओ। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी बन गई फॉर ब्लॉकचेन इन दी कंट्री। हर को अभी अगर खुद से रिसोर्सेज बनाने हैं, सारे प्रेजेंटेशंस बनाने, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिफिकल्ट है, एक एक सर्च करना, एक एक टॉपिक। 3 Idiots जैसी मूवी देख लीजिए आप, या आप है ना, लाइक स्वदेश, नासा के जो ये तो ये इन्हीं सभी चीजों का आई थिंक कहीं ना कहीं एक पार्सल रहा है रोल। कोटा फैक्ट्री का तो क्या वही था कि आपको भी कोटा जाना हुआ, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ? और हमने फिर क्या किया, हमने ब्रांड्स को बोला कि यार आपके एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एजुकेट पीपल, क्योंकि एजुकेशन वाज द की दैट वाज मिसिंग। लोगों को सबको बिटकॉइन जानना था, सबको ब्लॉकचेन जानना था, बट जर्नी कहाँ से शुरू करें किसी को नहीं पता था। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पुनीत अग्रवाल, जो है कॉइनएक्स के फाउंडर। वेलकम टू आवर शो पुनीत, हाउ आर यू? गुड अपूर्व, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड काफी मजा आ रहा है मुझे, और लग रहा है ऐसे कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का डिस्कशन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो पुनीत, इसको इंटरेस्टिंग तो आपकी स्टोरी और आपके जवाब बनाएंगे, राइट? तो मेरा काम बहुत ही आसान है, मैं सिट बैक रिलैक्स होके मजेदार 2-3 सवाल आपके और छोड़ दूंगा, फिर आपको सुनूंगा। तो मेरा पहला सवाल है, हम कॉइनएक्स के बारे में तो काफी बात करेंगे, बट वहां जाने से पहले मुझे थोड़ा सा पता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, हमने पहले बात की है, बट मैं ये चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले आपकी कहानी को जाने। आई नो यू आर प्रोबेबली, इफ नॉट द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगर वंस एंटरप्रेन्योर्स ऑफ वेब3 इन इंडिया। तो ये जर्नी आप कहाँ पर बेस्ड हो, कहाँ स्कूलिंग की, कहाँ कॉलेज कहाँ किया? तो मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में बेस्ड हूँ, जो ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर एक सिटी है, उसका कैपिटल भुवनेश्वर, तो मैं वहीं बेस्ड हूँ। एंड मैं मतलब पैदा भुवनेश्वर में हुआ था, पला बड़ा हैदराबाद में, 13 साल के आसपास मैं हैदराबाद रहा हूँ, और फिर उसके बाद वापस से भुवनेश्वर, एंड देन मैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए राजस्थान जयपुर गया था। तो वहाँ पर LNMIT यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस में। और जब मैं कॉलेज में ही था तभी से मुझे बिटकॉइन फैसिनेटिंग लग रहा था। ये 2016-17 के टाइम की बात है, एंड मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था बिटकॉइन जर्नी को, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली मैं एक इंटर्नशिप पे गया हुआ था ताइवान में, और वहां पर मुझे और एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ माइनिंग का सेटअप कैसा है, माइनिंग रिग्स कैसे होते हैं, एंड लाइक बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स पे। तो वहां पर एक मीटअप थी जिसको मैंने अटेंड किया था, और फिर जब मैं इंडिया आया तो मुझे वापस और इंटरेस्ट था, मैं कुछ ना कुछ लगा रहा। और मुझे ऐसा लगता है अपूर्व कि ना अपने आप एक एक चीज मतलब मेरे वे आती गई, और मैं उसको सीज करता गया, एंड वो चीजें अपने आप होती गई। मतलब मुझे बस इंटरेस्ट था क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन में, तो वहां से आया। फिर मैं एक और इंटर्नशिप कर रहा था, फिर वहां से मैं ना पढ़ने लगा, और ये तब की बात है जब कोई कोर्सेज वगैरह थे नहीं, है ना, तो वो सारा बिटकॉइन व्हाइट पेपर, इथेरियम व्हाइट पेपर, इथेरियम येलो पेपर, यही तो यही जर्नी से उसी को पढ़ के, इथेरियम का कोड बेस को ही फोर्क करके उसके कोड को समझना कि कहाँ पर क्या है, कैसे कंसेंसस मैकेनिज्म काम करती है, क्यों प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ वर्क क्यों जरूरी है उसमें। तो वही सारी चीजें वैसे ही बस चलने लगी, एक चीजें, और फिर मैं इस जर्नी का पार्ट और बनता पर चला गया। तो मैंने पुनीत, मैं आपको काट रहा हूँ बीच में। नहीं बिल्कुल बोलिए ना। ये सेगवे हम कर रहे हैं वेब3 में, लेकिन थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हम वहीं पर जा रहे हैं। बट ये जो आपने बताया, आपका जो चाइल्डहुड था, आपका जो कॉलेज फेज था, तो आप भुवनेश्वर से लेकर हैदराबाद से लेकर फिर राजस्थान रहे हैं, राइट? तो ये 3 जगहों का बहुत ही इम्पैक्ट रहा होगा सबकॉन्शियस लेवल पर, राइट? तो ये दिस इज व्हाट ड्राइव्स माय अप, राइट? कि ये 3 जगह बहुत ही अलग है, राइट? मैं हैदराबाद भी नहीं गया हूँ, भुवनेश्वर भी नहीं आया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, वन ऑफ माय टू डू लिस्ट है। तो अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो ये साल या अगले साल मैं जरूर आना चाहूँगा। लेकिन आप ये बताओ कि वो माहौल, राइट? क्योंकि आपने बताया आप कॉलेज में जब राजस्थान में थे तब ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे वेब3 की जर्नी को, तो लेकिन उसके पहले आप कैसे, लाइक व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर? आप कंप्यूटर से इंटरेस्टेड थे, कोडिंग में इंटरेस्टेड थे, प्रोग्रामिंग में थे, क्या था वो? बिल्कुल। तो बचपन में तो सभी को मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है कि यार एस्ट्रोनॉट बनना है ना, स्पेस के बारे में जानना है, करना है गाड़ियों के बारे में जानना है। तो मुझे कार कलेक्शन और स्पेस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग था मुझे। तो मुझे ना, मतलब मैं मैगजीन्स लेके आता था, ऑटो कार्स इंडिया, ये वो दुनिया भर की, उसको काट के उसमें से जो कार्स होते थे उसको कलेक्शन पूरा बना के मेरे रूम में, मतलब काफी टाइम तक वो फ्रेम्ड करके ना, मतलब 700-800 कार्स के 2 बड़े फ्रेम रखे होंगे जिसमें हर एक अलग मॉडल का कार। तो इस टाइप का मेरा मतलब काफी, मुझे टेक से मैं फैसिनेटेड रहा हूँ इन शॉर्ट, है ना। तो नई टाइप की चीजें, इनोवेशन, डिजाइन्स,
टेक और बाकी फिर स्पेस से रिलेटेड चीज़ें है ना, कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है, कैसे है ना अपना यूनिवर्स में क्या है बाहर, अर्थ के बाहर क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ है। और नासा के काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे होते थे, तो लाइक स्कूल में भी कुछ ओलंपियाड्स, ये वो स्पेस ओलंपियाड जैसे करके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था एंड ऐसे लगता था कि नहीं यार, स्पेस में कुछ करना है। तो आप जब ये बात कर रहे हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके घर का माहौल कैसा हुआ करता था? वो ये पेरेंट्स एनकरेजिंग, वर दे हेल्पिंग यू फ्लाई इवन हायर? बिल्कुल, तो मतलब टिपिकल बनिया फैमिली से हूँ, तो जी। जनरेशन बाय जनरेशन सारे के सारे मतलब बिजनेस में ही है, तो लाइक आई थिंक मैं 5th या 6th जनरेशन बिजनेस में हूँगा। और लाइक पापा दादा सारे सभी बिजनेस फैमिली से हैं, सब कॉमर्स साइड से हैं। तो साइंस साइड थोड़ा अलग था एंड ऐसा था कि नहीं, मतलब तो मुझे भी ऐसा था कि यार कुछ अलग करते हैं, है ना, और समझते हैं कि बाकी की चीजें कैसे है, तो इट वाज ऑलवेज एनकरेजिंग इन। और मुझे जब लाइक फिर कंप्यूटर से धीरे धीरे लगाव लगा, फिर देखा टेक में है चीजें, और है ना लाइक कंप्यूटर्स फैसिनेटिंग लगने लगे, तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग एट कि कैसे अब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं। और वो वो फेज, वो बचपन वैसे ही 3 इडियट जैसी मूवी देख लीजिए आप, या आप है ना लाइक स्वदेश, नासा जी। के जो ये तो ये इन सभी चीजों का आई थिंक कहीं ना कहीं एक पार्ट पार्सल रहा है रोल। और कोटा वही फैक्ट्री का तो क्या वही था कि आपको भी कोटा जाना हुआ, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ? मैं गया था कोटा, तो मैं 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लेके कोटा गया था, और वहाँ का जो पूरा लाइक वो लिटरली फैक्ट्री ही है जहाँ आप माल डालो माल निकलेगा। तो वहां से बस उसी प्रोसेस में वो साल भर है ना रगड़ना, ये वो वैसे ही चला सब। एंड देन मतलब मजेदार फेस था वो भी। इट टेस्ट आपका पूरा ना, लाइक सभी चीजों को टेस्ट कर लेता है, पेशेंस, डेडिकेशन आपका, लाइक सारी चीजों को। तो आपको मतलब एक तरह से वो लाइक आप घर से इतनी दूर हो, कहाँ मेरा घर भुवनेश्वर, कहाँ राजस्थान, कोटा कोटा पहुंचने के लिए मुझे 30 घंटे लगते थे। तो तो वो फेज काफी इंटरेस्टिंग होता था। और कोटा का ये माहौल है कि आपको साल में बस 7 दिन की छुट्टी मिलती है ना, बाकी पूरे टाइम आपका एक दिन छुट्टी नहीं होता है। संडेज को भी एग्जाम्स होते हैं, तो संडेज को छुट्टी नहीं होती है। एंड वो 7 दिन दिवाली के पीरियड में होते हैं, तो वो 7 दिन दिवाली के टाइम में आप बस घर आते हो। तो वो जो जर्नी रहा है, वो जो डेडिकेशन एंड वो सारा चीज जो लाइक आपको एक स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है, आई थिंक दैट हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो भैया हम अब सेगवे कर रहे हैं वेब3 में, तो आप कोटा से वेब3 में कैसे पहुंचे? व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्पार्क व्हिच इग्नाइटेड कि हाँ ये जर्नी यहाँ शुरू होती है? आई थिंक बैक इन 2016-17 रैंसमवेयर अटैक्स बहुत हो रहे थे क्रिप्टो में, और रैंसमवेयर एज इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के सारे डिवाइसेस हैक हो जा रहे थे, और उसमें दिखाता था कि ये एड्रेस पर फंड्स ट्रांसफर करो तो आपको है ना आपकी सिस्टम्स को हम वापस चालू करेंगे। एंड ये मैसिवली हो रहा था। भुवनेश्वर के पास ही एक जगह है बरहमपुर, वहाँ का एक मेडिकल कॉलेज का रैंसमवेयर अटैक हो गया था। एंड लाइक वहां पर बिटकॉइंस ट्रांसफर कर रहे थे, तो ये न्यूज में धीरे धीरे मैं देखा, तो फिर मुझे लगा यार ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पकड़े तो जाएंगे, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग मोर इनटू इट, एंड देन फिर मुझे टेक्नोलॉजी फैसिनेटिंग लगी। मुझे लगा कि यार इसके तो 2 साइड्स हैं, मतलब एक तो ये चलो नेगेटिव साइड जो भी यूज हो रहा है, बट द पॉजिटिव साइड्स आर मच मच एंड जो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वे में चीजें चलनी है। मुझे सबसे बड़ा फैसिनेटिंग फैक्टर था यार, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, इसका फाउंडर ही नहीं पता है कौन है ना, कौन है, मतलब मिस्टीरियस जो आपको चीजें लगती है, फिर लगता है कि यार कैसे ये चीजें चलने वाली, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई वाज आल्सो ट्रैकिंग द प्राइस। तो मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पर आई थिंक इंडियन रुपीज पे 2.25 लाख के आसपास था। तो 2.25 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 2.5 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 4 लाख, फिर 2-3 महीने बाद 5.5 लाख। तो ये लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो चल रहा है इधर। तो फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंटरिंग इन। बट मैंने फिर पढ़ना चालू किया इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और मैं देखना चालू किया कि यार ये क्या है, कैसे है, एंड लाइक कैसे इसमें चीजें चल रही है। इथीरियम तब नया नया आया था, 1.5-2 साल हुए थे इथीरियम को। तो फिर इथीरियम के बारे में जाना, तो लगा कि अच्छा यार बिटकॉइन में ये लिमिटेशंस थे, फिर इथीरियम नहीं। तो ऐसे एक फिर आई थिंक मेरे मतलब अपने आप एक चीजें होती गई मेरे साथ, और मैं फिर इसी में कंटिन्यू करता चला गया। वैसे हर कोई दुनिया में कहीं पर भी हो, तो ये जर्नी में वेब3 की जर्नी में हर किसी की एक कहानी है 2017 से 2020 तक की, और मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि मेरी भी कहानी उधर से ही आती है। तो मैं आज जहाँ पर हूँ, जो कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता अगर मेरी कहानी 2017-18 में ना होती जो हुई है। तो उस मौजू पर किसी और दिन किसी और के साथ मैं बात करूँगा मेरी कहानी की, लेकिन हम आते हैं वापस आपकी कहानी पर। तो आपका गृह प्रवेश हो गया वेब3 में,
रैंसमवेयर से बिटकॉइन पता चल गया, इथेरियम बहुत ही, स्पेशली अगर आप इन डीप में जा रहे हो तो इथेरियम को मिस करना इम्पॉसिबल था 2017-18 में। और अगर आपने बिटकॉइन को 20-25% भी समझा है तो फिर इथीरियम के बारे में जाना, तो लगा कि अच्छा यार बिटकॉइन में ये लिमिटेशंस थे, फिर इथीरियम नहीं, तो ऐसे एक एक फिर आई थिंक मेरे मतलब अपने आप एक एक चीजें होती गई मेरे साथ, और मैं फिर इसी में कंटिन्यू करता चला गया। वैसे वहां से हाउ डिड यू इवॉल्व इनटू अ सीरियस प्लेयर, राइट? व्हाट यू वांट टू डू, मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूँ या मैं कैसे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपकी तरह अन्य यंगस्टर्स होंगे जो आज भी ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट नॉट एज अ यूजर बट एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेस या एज अ एंटरप्रेन्योर, हाउ डू वी एंटर इनटू इट? सो मैं बताता हूँ मेरे साथ कैसे कैसे चीज हुई और मैं कैसे इसमें और इन्वॉल्व हो गया। तो मैं इथीरियम ये सब के बारे में पढ़ रहा था, तभी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक लाइक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के एक साइंटिस्ट ने एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पोस्ट करी थी लिंक्डइन के ऊपर, और मैं लिंक्डइन पे कुछ एक्टिव रहता था। तो वहाँ से मैंने उधर अप्लाई करा कि यार मुझे है ना, मतलब इस ब्लॉकचेन की फील्ड में उन्होंने इंटर्नशिप निकाली थी कि उनको यूज केसेस समझने थे कि ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर पे क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं। और जब मैं ताइवान से लौटा था तो मैं ताइवान के प्रोफेसर्स के साथ ना ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। मैंने 2 रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं ब्लॉकचेन एंड हेल्थ केयर के ऊपर ही 2017-18 के पीरियड में। तो जब मैं उन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के साथ भी मैं काम कर रहा था, तो मुझे वही यूज केसेस देख रहा था मैं कि और क्या हो सकते हैं। एंड वहां से फिर मैं बहुत अंदर घुस चुका था। मैं मतलब जब मैं रिसर्च भी कर रहा था अपना हेल्थ केयर और ब्लॉकचेन का इंटरसेक्शन के ऊपर, तो मुझे काफी सारे यूज केसेस दिखने लगे जो मैं बहुत फैसिनेटेड होने लगा। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया भाई, फिर वहां से मुझे प्रमोट किया गया। मैं 40 और इंटर्न्स को सिखा रहा था कि कैसे आप ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर के ऊपर यूज केसेस लिख सकते हो। हम बहुत सारे कंटेंट लिखने लगे थे इसके ऊपर, है ना, ये सब। तो यहाँ से एक एक चीजें चालू हुई, और उसी टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला। राजस्थान में जितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टार्टअप आइडियाज के साथ आओ, हम लोग आइडियाज को स्क्रीन करेंगे, फिल्टर करेंगे, और जो आइडिया अच्छा लगेगा उसको हम सैन फ्रांसिस्को उन टीम्स को भेजेंगे, ताकि आप यूएस में सिलिकॉन वैली में देखो क्या चल रहा है और वहां से सीखो, और फिर इंडिया आके वापस है ना हम कुछ उसको अप्लाई कर सकते हैं उस लर्निंग को। तो मैंने तभी एक आइडिया पिच किया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। ये कौन से साल की बात है? 2018 मई की बात है। तो मैंने ये पिच किया कि इस तरह से है ना, मतलब हम ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर को लेके आ सकते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट तब हेल्थ आईडीज को डिजिटाइज कर रही थी। वो एक कुछ नया प्रोग्राम लेके आए थे जहां पर वो लोग है ना हेल्थ आईडीज को कर रहे थे, फिर वो इंश्योरेंस वगैरह दे रहे थे। तो ये तब की बात है। तो करीब 20-25 हजार एप्लीकेशन आई थी ऑल अक्रॉस द स्टेट, और उसमें से उन्होंने कुछ 70-80 टीम्स को चुनी थी। और वो 70-80 लोग, मतलब 20 से 22 टीम्स को चुनी थी, और उसमें ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर वाला हमारा सेलेक्ट हुआ था आइडिया। एंड देन वी वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, और ये 18-20 दिन सैन फ्रांसिस्को वाज लाइक गेम चेंजिंग, क्योंकि आपका डे 1 था स्टैनफोर्ड, डे 2 था एप्पल, डे 3 था बर्कली, डे 4 गूगल, डे 5 फेसबुक। और वहां के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके वो लोग हमें वेलकमिंग, मतलब दे वर अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वहां के लाइक एक पूरा गाइडेड टूर के जैसे आप मान लो कि डे 1 पे आपको वो सारी चीजें उधर करवा रहे हैं। एंड इट वाज अ एक्सपोजर टू इनॉर्मस टेक्नोलॉजीज अराउंड। हम सभी टाइप के, हम रिसर्च साइड में भी चीजें देख रहे हैं, हम आईओटी में भी देख रहे हैं, हम रोबोटिक्स में भी देख रहे हैं, हम आईबीएम में उनके ऑफिस में, हम इंटेल में चिप डिजाइनिंग वगैरह चीजें देख रहे हैं, हम नासा का स्पेस सेंटर है उधर, उसमें स्पेस से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं, हम वेब3 से रिलेटेड बर्कली में ब्लॉकचेन एट बर्कली वाले ग्रुप के साथ भी वर इंटरेक्टिंग। तो फिर लगा कि नहीं यार, मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं जा रही है कहीं। और पैरेलली मतलब आप संजोग की बात देखो या कोइंसिडेंस देखो, ये वही 2018 है जब आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन किया था क्रिप्टो करेंसीज को। एक तो इंडिया में ये चीज चल रही थी, और एक भी यूएस में वहां का इकोसिस्टम देख रहा था। तो मुझे लग रहा था नहीं यार, मतलब जो चीज यूएस में चल रही है एंड जैसे नैरेटिव है, ये टेक्नोलॉजी नहीं जाने वाला, ये रहेगा। एंड मैं इंडिया में भी आया तो मेरा कन्विक्शन बन गया था, इवन इफ द गवर्नमेंट हैड अ डिफरेंट स्टैंड एंड चीजें थी, मुझे था कि नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं जाने वाली है कहीं पर, आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। एंड आई स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल। मैं लोगों को सिखाने लगा कि यार आप अपना फर्स्ट ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हो, इथीरियम क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। और मैं बस
मैं सिखाता चला गया। अपने कॉलेज में मैंने एक क्लब खोल लिया, ब्लॉकचेन एट इंडिया करके। वहां से फिर हम लोग है ना, मेरे जूनियर्स को मैं बताने लगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। दूसरे यूनिवर्सिटीज मुझे बुलाने लगे उनके स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। ऐसे करके एक के बाद एक सेशन। फिर मैंने देखा कि यार इस पे तो बहुत बढ़िया स्कोप है, बाहर इतने सारी कंपनीज है जो डेवलपर्स ढूंढ रही है, इंडिया में डेवलपर्स की कमी नहीं है, तो हम दोनों को मैच मेकिंग क्यों नहीं कराए। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग मोर एंड मोर पीपल। एंड आई थिंक 2018 से 2020 के बीच में मैंने 10,000 के आसपास लोगों को एजुकेट करा इस सेक्टर में। और ये प्री कोविड था, तो लॉट ऑफ दिस वाज फिजिकल इन कैंपस विजिटिंग इन। और मैं स्टूडेंट था, मैं तो कॉलेज में था, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि यार कभी ये यूनिवर्सिटी बुला रही है कभी वो यूनिवर्सिटी बुला रही है। आप जा रहे हो, स्टेज पे खड़े हो, आपके सामने 150 200 500 बच्चे बैठे हैं, आप आपके ही उम्र के, आपसे बड़े भी। क्योंकि कितने बार मैंने ना DTU के प्रोफेसर्स की भी मतलब लाइक इट वाज देयर, तो वहां पर PhD स्कॉलर्स प्रोफेसर्स ये बैठे हैं एंड उनको हम लोग बता रहे, तो मुझे काफी मजा आ रहा था। और तो मैं बस यही करता चला गया 2020 तक। यार ये सुनने में ही लेकिन वो इतनी मज़ेदार लग रही है। मैं व्हेन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट राइट, मैं महसूस कर रहा था एज इफ आई वॉज वॉकिंग इन फ्लैशबैक इन दोज टाइम विथ यू कि क्या माहौल रहा होगा राइट। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इट्स अबाउट telling a story. If you are able to tell a story, right, and it connects, it does not matter, it connects. तो ये जो, और मैं ये चाहता हूँ, मेरा इस माध्यम से हमारा ये एक ही गोल है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, इस जर्नी को लेकर इतना आगे जाए, इतने लोगों तक पहुँचे कि ये कहानियाँ सुनकर चंद लोग और इंस्पायर हो और आपके जैसी, आपसे बढ़िया और बेहतर कहानियाँ बनाए। तो दैट इज़ द कोर मिशन दैट हम परस्यू कर रहे हैं। तो घूम फिर कर हम वापस आ रहे हैं, मैं थोड़ा दाएं बाएं चला जाता हूँ बट हम वापस आ जाते हैं। तो आपकी ये जो जर्नी रही जो 2020 तक, ये तो आई मीन आई विश इफ़ आई वॉज अ फ्लाई ऑन द वॉल और मैं पार्टिसिपेट कर सकता, बट कोई बात नहीं, सुनने को मिल गई, वही आज के लिए काफ़ी है मेरे लिए। तो 2020 से हाउ डिड यू एक्चुअली, अब जो मुझे जानना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू मे नॉट रियलाइज इट कि ये आपने सिखाया राइट। तो आपका एक्सपोजर कम्युनिटी में, Web3 की जो कम्युनिटीज़ है, तो ये ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम पर ज़्यादा एक्टिव है। तो हाउ डिड यू गेट इनटू इट एंड made your present felt to get in front of the right kind of people? बिल्कुल। सो दो चीजें थी इधर है ना। एक था कि यार ये क्यों किया। चलो मैं ये भी बताता हूँ कि मैं क्यों सिखाने लगा लोगों को, क्या जरूरत लगी है ना। अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर की आ रही थी 2017, 18, 19, 20। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था इस इकोसिस्टम पे। इंटरनेशनली कंपनीज, कितनी चेन्स आई, कितने प्रोजेक्ट्स आए, एंड एवरी वन ऑफ देम वर लुकिंग इन फॉर टैलेंट। और टैलेंट है इंडिया में, दुनिया भर का टैलेंट है, बट Web3 एक्सपोजर वाज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। और हमने फिर क्या किया, हमने ब्रांड्स को बोला कि यार आपके एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एजुकेट पीपल, क्योंकि एजुकेशन वाज द की दैट वाज मिसिंग। लोगों को, सबको बिटकॉइन जानना था, सबको ब्लॉकचेन जानना था, बट जर्नी कहाँ से शुरू करें किसी को नहीं पता था। एंड दैट इज वेयर वी फेल्ट कि यार ये चीज करनी है। तो हम क्या कर रहे थे, हम कंपनीज से बोल रहे थे कि आपके एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। तो दैट इज वेयर हमने वजीरेक्स, जो इंडिया में एक बड़ा एक्सचेंज है, उसका फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम वी स्टार्टेड इन। CoinDCX का फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम वी स्टार्टेड इन। हम लोग इंटरनेशनली नियर प्रोटोकॉल, सुई, जिनफिन नेटवर्क, ये सारी कंपनीज के साथ 2017-18 में वी वर एजुकेटिंग अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स टू इंडियन डेवलपर्स। और उनको बता रहे थे कि यार आप इन नेटवर्क्स पर जाके एप्लीकेशंस बनाओ एंड इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, इसका ये है, एंड ऑल ऑफ दिस। सो दैट इज वेयर उन कम्युनिटीज के साथ हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा। मैं जिनफिन में एक XDC करके उनका प्रोटोकॉल है, तो आई हैव ऑल्सो, मैंने इंटर्नशिप भी किया था उधर। उसके बाद आई ऑल्सो लाइक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लॉट ऑफ लाइक डेवलपमेंट्स दे। और एक करके ना, फिर इकोसिस्टम बहुत छोटा था है ना, बहुत ही छोटा इकोसिस्टम था, और लोग आपके काम को देख रहे। आप जब कोई चीज डेडिकेटेडली कर रहे हो और उस पर इम्पैक्ट लेके आना चाह रहे हो और उस पर रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार अभी मैंने देखा कि बाकी कंपनीज का क्या स्ट्रैटेजी,
गूगल आज सक्सेसफुल है क्यों है? खाली एंड्रॉयड बना देता तो नहीं होता, लोगों को सिखाना था कि एंड्रॉयड पे एप्स कैसे बनाते। ब्लैकबेरी ने भी अपना प्रोटोकॉल बनाया था, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट भी बनाया था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। बट व्हाई इज गूगल सक्सेसफुल टुडे? क्यों? क्योंकि गूगल ने बच्चे बच्चे को सिखा दिया कि आप एंड्रॉयड का ऐप कैसे बनाते हो। किसी को मोबाइल ऐप में कुछ आता हो नहीं आता हो, एंड्रॉयड पे ऐप बनाना सबको आता है। क्यों? क्योंकि गूगल ने आपको कॉलेज पे ही, आपके कॉलेज के अंदर ही बैठ के आपको सिखा दिया कि आपको एप्स कैसे बनानी है। और बच्चा जब अपना डेवलपमेंट सीख रहा है, कॉलेज में कोडिंग सीख रहा है, वो कोडिंग ही एंड्रॉयड के साथ सीख रहा है, तो वो उसका गो टू एरिया बन गया। अब आप देखो आज एंड्रॉयड के ऊपर लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस हैं, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। तो मैंने बोला यार क्रिप्टो में भी यही होगा। आपको अगर वेब3 डेवलपर्स बनाने, तो वेब3 डेवलपर्स अचानक से नहीं बन जाएंगे, उनको अभी से तैयार करना होगा, ताकि जब 2022-23 का टाइम आएगा, जब ये निकल के कोई कंपनीज में ज्वाइन कर रहे होंगे, ये अपने आप उसी प्रोटोकॉल के ऊपर, उसी नेटवर्क के ऊपर, उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहे होंगे। तो मैंने कॉलेजेस में क्लब्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए, जहां पर स्टूडेंट्स रन क्लब है ये। उस कॉलेज में, हर कॉलेज में ना आपको 2 से 3 बंदे मिलते थे जो ब्लॉकचेन पे पैशनेट होते थे। वो अपने कॉलेज के जूनियर्स को सिखाना भी जाते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में लाइमलाइट मिलती है, आपको मजा भी आता है, गिव अवे वाला भी होता है आपको, है ना, यू नो, लाइक कम्युनिटी गिव बैक वाला एक बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है कॉलेज में, मजा भी आता है। बट हर को अभी अगर खुद से रिसोर्सेज बनाने हैं, सारे प्रेजेंटेशंस बनाने, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिफिकल्ट है, एक एक सर्च करना, एक एक टॉपिक। तो हमने क्या करा, वी वेंट कॉलेजेस में, मल्टीपल एम्बेसडर्स क्रिएट करे, दे स्टार्टेड क्लब्स, और हम सबको गाइडेड लेक्चर्स, मतलब ये भेज दिए स्लाइड्स वगैरह की, ये प्रेजेंटेशंस हैं, इस टॉपिक के ऊपर आप इसको यूज कर लो, इस टॉपिक के ऊपर इसको, इस टॉपिक के ऊपर इसको। एंड विद इन 3 months 35,000 पीपल बिकेम पार्ट ऑफ दिस। वाओ। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी बन गई फॉर ब्लॉकचेन इन द कंट्री। और ये कॉलेजेस कहाँ सिर्फ राजस्थान थी या? नहीं, ये ऑल अक्रॉस इंडिया। तो IIT बॉम्बे में वी हैड अ स्टूडेंट क्लब, IIT कानपुर में वी हैड, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, SRM, VIT, BITS, all the leading institutes in 3 months. क्या बात है यार। और ये this was 2020? This was 2018, 2019. Okay. 29 दिसंबर जनवरी 2018-19 का पीरियड है। As you rightly said, and मैं ये कहना चाहता हूँ, I can't agree more, क्योंकि मैं आज की डेट में, राइट, तो एक मेरे साथ, यानी एक जो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस रहा है कि एज ब्रैकेट, राइट, तो आप एक अलग एज ब्रैकेट में घूमते फिरते रहे हो, मैं एक अलग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यूएस में दो बार, पिछले 2 बार से मैं ईस्ट डेनवर अटेंड कर रहा हूँ, जस्ट आउट ऑफ फैसिनेशन, राइट। मुझे सिर्फ जस्ट टू एजुकेट, आई एम नॉट, लेकिन हर कोई पूछता है तो क्या करना आ जाता है तेरे पास, यार नहीं पता मुझे, बट आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ, राइट। आई वॉज टॉकिंग टू कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ देम ही इज़ अ PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वहीं पर से उसने मास्टर्स किया है, एंड ही वर्क्स फॉर अ big reputed company, I can even say the name. He's been in Apple since 2010 and he's a geek. मैं उसको ब्लॉकचेन की बात करता हूँ, उसको नहीं पता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। एक और फ्रेंड है मेरा, वो कोई यूनिवर्सिटी में CTO है, ऑलमोस्ट वो लेवल पर काम कर रहा है, राइट। उसको टेक्नोलॉजी में पता है, बट उसका एंगल सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ही डज नॉट ग्रास्प द टेक्नोलॉजी जैसे मैं करता हूँ। मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, as I mentioned to you, right, but I can understand the tech, right? Correct. तो वो उनकी समझ नहीं है, एंड यही बात जो आपने यंगस्टर के साथ की, राइट, तो Correct. ये एक डाउनवर्ड अप्रोच है, मेरा टॉप डाउन अप्रोच है कि दूसरी जनरेशन को भी समझना चाहिए, एंड विच इज़ वॉट आई होप दैट आई एम एबल टू अचीव विद दिस पॉडकास्ट, ये जो मज़ेदार कहानियाँ है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ना, यंग जनरेशन ना कच्चा घड़ा है, जैसे आप उसको जैसे मोल्ड करो वो हो जाएगा। तो उस टाइम पे वो डिसीजन ले रहा होता है कि यार मैं मशीन लर्निंग में जाऊं, AI पर जाऊं, मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाऊं, मैं ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में जाऊं, मैं मोबाइल डेवलपमेंट में जाऊं, या मैं Web3 ब्लॉकचेन पे जाऊं। तो ये सारे प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस खुले होते हैं। तो आपको वो कन्विंस करना होता है कि यार ये इंडस्ट्री में क्या मैजिक है, क्या चार्म है और क्या टेक्नोलॉजी है। और अगर आप वो कन्विंस कर दो तो बंदा इज ऑलरेडी शिफ्टेड, और फिर वहां से ही इज लाइक वो अपना परस्यू कर रहा है, और उसको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो पिक करके एक वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। पुनीत, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनसाइट। मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम कॉइन एक्स में घुसेंगे, राइट। तो व्हाट अमाउंट ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन यंगर जनरेशन डू यू सी? बिकॉज ये मेरे लिए
थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योर की जो अपॉर्चुनिटी वेब3 में है वो इतनी डेमोक्रेटिक है, तो वो कंट्री बायस भी नहीं है और जेंडर बायस भी नहीं है। Right. तो हर किसी को समान अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए। बिल्कुल। सो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली रहा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको पता है जेंडर रेशियो क्या रहता है ना, 1:10, 1:20, यही नंबर्स होते हैं लार्जली इन दी इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो सिमिलर वर द नंबर्स। ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें ना, मतलब कोई भी नहीं है ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसमें मतलब मेजोरिटी भी है। तो इट वाज द सिमिलर नंबर्स अराउंड, है ना, वही 10%, 15% के आसपास वाज द मिक्स। बट देन बेस्ट पार्ट वाज वो 10%, 15% में से मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो आज भी ये चीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वंडर्स। वो बड़े बड़े कंपनीज में दे आर लाइक क्रिप्टो कंपनीज में दे आर इधर डेवरल के हेड है पूरे, वो तो वो डेवलपर रिलेशंस पूरा उधर मैनेज कर रहे हैं, या दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड देन लाइक एज सीनियर इंजीनियरिंग टीम मेंबर्स नाउ। तो वो परस्यू करके, वो कंटिन्यू करके चले गए, एंड दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू सी।